चलिए जान लेते आदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। उससे पहले आप भी वीडियोस को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पूर्वी दिल्ली के तिलकोरी में महिला की चाकू मारकर की हत्या। पूर्वी दिल्ली के तिलकोरी इलाके में बुधवार को एक महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी को पकड़कर पूछताछ की जा रही है ताकि हत्या के पीछे वास्तविक कारण का पता लगाया जा सके। उसने बताया कि मृतका की पहचान रेखा 40 के रूप में हुई की गई। चंडीगढ़ में कोठी में फेंका हैंड ग्रेनेड। चंडीगढ़ में सेक्टर 10 में एक कोठी से बाहर हैंड ग्रेनेड फेंके जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि यहां के मकान नंबर 575 में ऑटो सवार 3 युवकों ने हैंड ग्रेनेड फेंका है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सिख फॉर जस्टिस पर बैन 5 साल और बढ़ाया गया। केंद्र सरकार ने खालिस्तान समर्थक समूह सिख फॉर जस्टिस पर अगले 5 साल के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया है। यह कार्रवाई गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत की गई है। आपने विनेश के सामने जुलाना से कविता दलाल को मैदान में उतारा। आम आदमी पार्टी ने जुलाना विधानसभा सीट से पहलवान कविता दलाल को चुनाव मैदान में उतारा है। पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को 21 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इसके लिए जुलाना से कविता को उम्मीदवार बनाया गया है। कविता वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट WWE की पूर्व पहलवान रह चुकी है। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के आरोपी नीलम को नहीं मिली जमानत। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में आरोपी नीलम आज़ाद की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा है कि यह मामले के लिए पर्याप्त उचित आधार है कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया से सही है। इसीलिए यह अदालत इसे आरोपी को नियमित जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं मानती है। सेना ने जम्मू कश्मीर में ढेर किए 2 आतंकी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। ये ऑपरेशन कठुआ के खंडारा इलाके में हुआ है। बताया जा रहा है कि जो आतंकी मारे गए हैं उनमें एक जेश का कमांडर था। मणिपुर में छात्रों के प्रदर्शन के बाद असम रवाना हुए राज्यपाल आचार्य विवि परीक्षा स्थगित। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में राजभवन की ओर मार्च निकाल रहे छात्रों की सुरक्षा बलों से झड़प के एक दिन बाद राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बुधवार को इम्फाल से गुवाहाटी के लिए रवाना हो गए। अधिकारियों ने ये जानकारी दी कि मणिपुर विश्वविद्यालय ने भी अगले आदेश तक सभी स्नातक GPG और स्नातक स्तर UG की परीक्षा स्थगित कर दी है। मणिपुर के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे असम के राज्यपाल आचार्य सुबह करीब 10 बजे गुवाहाटी के लिए रवाना हो गए। पटना विस्फोट कांड के 4 दोषियों की मृत्युदंड की सजा 30 वर्ष कारावास में बदली। पटना उच्च न्यायालय ने 2013 के सिल्वर विस्फोट मामले में 4 दोषियों की मौत की सजा बुधवार को 30 वर्ष के कारावास में बदल दी गई है। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली के दौरान गांधी मैदान में विस्फोट हुए थे। न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की विशेष अदालत द्वारा 2 अन्य दोषियों को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। लखीमपुर खीरी में बाघ के हमले में किसान की मौत। लखीमपुर खीरी में खेत में चारा लेने गए 45 वर्षीय किसान पर हमलावर बाघ ने हमला कर दिया। इस हमले में किसान की मौत हो गई। यह हमला 12 दिन बाद हुआ। इस हमले से पहले बाघ ने एक और किसान को अपना शिकार बनाया था। बाघ ने यह हमला मोहम्मदी रेंज के मुडा 80 गांव के पास किया है। उसे पकड़ने के लिए 7 पिंजड़े और 42 कैमरे लगाए गए। हरियाणा विधानसभा हो सकती है बंद, CM ने बुलाई आज कैबिनेट बैठक। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कैबिनेट बैठक बुलाई है। कहा जा रहा है कि बैठक में आज विधानसभा भंग करने का फैसला संभव है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन देख बीजेपी बौखलाई, मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा दावा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन देख बीजेपी बौखला गई, इसीलिए वह जम्मू कश्मीर की लिस्ट बार बार बदल रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी लोग इंडिया गठबंधन की एकता को देखकर डर गए हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की लड़ाई रोजगार छीनने वाली राजनीति से है, मनीष सिसोदिया का कहना। आम आदमी पार्टी
के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, मैं अनुराग ढांडा का नामांकन दाखिल करने आया हूं। वह मेरे मित्र, पत्रकार और हरियाणा आप के वरिष्ठ नेता हैं। हरियाणा में भाजपा के 10 साल के शासन से लोग परेशान हैं और वे हरियाणा को भाजपा से मुक्त करना चाहते हैं। आप यहां सरकार बनाएगी और अरविंद केजरीवाल की गारंटी पर काम होगा। हमारी मुख्य लड़ाई भ्रष्टाचार से है, स्कूल विरोधी राजनीति से है, अस्पताल विरोधी राजनीति से है, रोजगार के अवसर छीनने वाली राजनीति से है। सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ी। दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ी। वहीं दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में आम आदमी पार्टी नेता और विधायक दुर्गेश पाठक और अन्य आरोपियों को 1 लाख रुपए के जमानत बांड पर जमानत दे दी है। पाकिस्तान में महसूस किए गए भूकंप के झटके। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के खैबर पख्तूनख्वा के कुछ हिस्सों में भूकंप आया। इस्लामाबाद और लाहौर समेत कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। अभी तक किसी के हताहत होने या नुकसान की कोई खबर नहीं है। अपर्णा यादव ने यूपी महिला आयोग में उपाध्यक्ष का पद संभाला। अपर्णा यादव ने यूपी महिला आयोग में उपाध्यक्ष का पद आज संभाल लिया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की पत्नी उन्हें लेकर आयोग की ऑफिस पहुंची थी। 3 सितंबर को यूपी में महिला आयोग का गठन हुआ था, लेकिन उपाध्यक्ष बनाए जाने से अपर्णा नाराज चल रही थी। बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात के बाद आज उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। हरियाणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सांपला किलोई सीट से किया नामांकन दाखिल। हरियाणा के रोहतक में गंडी सांपला किलोई विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना नामांकन दाखिल किया। एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा के पिता ने छत से कूदकर की आत्महत्या। अभिनेता मलाइका अरोड़ा के पिता ने छत से कूदकर आत्महत्या की है। सुबह 9 बजे के करीब की घटना बताई जा रही है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और अरबाज खान परिवार के साथ मौजूद है। बांद्रा स्थित बिल्डिंग में आत्महत्या की गई है। डोप टेस्टिंग मामले में बजरंग पुनिया को कोर्ट से नहीं मिली राहत। पहलवान और कांग्रेस नेता बजरंग पुनिया को डोप परीक्षण के लिए नमूना देने से कथित इनकार के कारण राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी एनएडीए द्वारा निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका में फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने बजरंग पुनिया की याचिका पर नाडा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दिल्ली हाईकोर्ट मामले में अगली सुनवाई अक्टूबर के करेगी। हरियाणा चुनाव नामांकन दाखिल करने से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया हवन। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आगामी राज्य विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करने से पहले रोहतक में अपने आवास पर हवन किया। कांग्रेस ने गढ़ी सांपला किलोई निर्वाचन क्षेत्र से हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष को मैदान में उतारा है। जलवायु परिवर्तन केवल भविष्य का मामला नहीं, ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन में बोले पीएम मोदी। ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि विश्व एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इस बात का बड़ा एहसास है कि जलवायु परिवर्तन केवल भविष्य का मामला नहीं है, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव यहाँ है और अभी महसूस किया जा रहा है। दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर से सराय काले खां तक लगा भीषण जाम। दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर से सराय काले खां तक जाने वाले मार्ग पर भीषण ट्रैफिक जाम है। शहर के कई इलाकों में आज सुबह हल्की बारिश हुई है। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी में कार नहर में गिरी 7 लोगों की मौके पर मौत। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के देवापल्ली सीमा के भीतर एक कार के नहर में गिर जाने से 7 लोगों की मौत हो गई। ड्राइवर एक गड्ढे से बचने की कोशिश कर रहा था, जिसने कार सड़क से उतर गई और नहर में गिर गई। कार में बैठे सभी 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक व्यक्ति को बचा लिया गया है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीएम चंद्रबाबू नायडू के सड़क दुर्घटना पर गहरा सदमा है और दुख व्यक्त किया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़ी रहेगी और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। प्रेसिडेंशियल डिबेट सुनने के बाद पॉप सुपरस्टार टेलर स्विफ्ट ने किया कमला हैरिस का समर्थन। पॉप सुपरस्टार टेलर स्विफ्ट ने मंगलवार रात पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी का समर्थन किया। उन्होंने डेमोक्रेट उम्मीदवार को एक दृढ़ निश्चयी प्रतिभाशाली नेता बताया है।
शिमला में संजौली मस्जिद को लेकर विरोध प्रदर्शन से पहले बढ़ाई सुरक्षा। हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली मस्जिद के कथित निर्माण मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर डली सुरंग के पूर्वी पोर्टल पर भारी पुलिस तैनात किया गया बल। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान ने की सीमा पर गोलीबारी, बीएसएफ जवान घायल। जम्मू कश्मीर के अनखनूर इलाके में सीमा पार पाकिस्तान से बिना उकसावे के गोलीबारी की घटना हुई, जिसका बीएसएफ ने मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान गोलीबारी में बीएसएफ का एक जवान घायल हो गया। जवान हाई अलर्ट पर है, ये जानकारी बीएसएफ ने दी है। यूएस राष्ट्रपति चुनाव, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच डिबेट शुरू। इस साल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। इस बीच डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच पहली बार प्रेसिडेंशियल डिबेट हो रही है। दोनों नेताओं के बीच डिबेट शुरू हो गई। हरियाणा विधानसभा चुनाव, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ सांपला किलोई से करेंगे नामांकन दाखिल। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी सीट गढ़ सांपला किलोई से आज करेंगे नामांकन दाखिल। मेघालय के सीएम कॉनराड संगला ने मणिपुर के हालात पर जताई चिंता, कहा सरकार उठाए कदम। मणिपुर के हालात को लेकर मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगला ने चिंता जताई। उन्होंने कहा सरकार को हालात को काबू करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। जल्द शुरू होगी यूएस प्रेसिडेंशियल डिबेट, डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस होंगे आमने सामने। दिल्ली में मोन्यूपैक्स का केस आया सामने, डॉक्टर ने कहा घबराने की जरूरत नहीं, बताए लक्षण। दिल्ली में मोन्यूपैक्स का केस सामने आया, जिस पर एलएनजेपी अस्पताल के डॉक्टर ने कहा हमारे पास मरीज आया था, वो मोन्यूपैक्स पॉजिटिव था, फिलहाल हमने उसका इलाज कर पुणे भेज दिया है। डॉक्टर ने लक्षण बताते हुए कहा मरीज को बुखार था और उसके शरीर में काफ़ी दर्द था। कोलकाता के रेप मर्डर केस, जूनियर डॉक्टर कर रहे हैं स्वास्थ्य भवन के सामने विरोध प्रदर्शन। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को जूनियर डॉक्टर के साथ रेप हुआ और डॉक्टर की हत्या कर दी गई, जिसके बाद राज्य में जूनियर डॉक्टर का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। जूनियर डॉक्टर स्वास्थ्य भवन के सामने अपना आक्रोश जता रहे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। टुडे रिपोर्ट, आईडीएस न्यूज़।